अविनाश यादव। हेलो बेटा। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। एग्ज़ाम में कैसे लिखेंगे, कैसे मार्क्स आएगा, कितना लिखेंगे तो मार्क्स आएगा। फटाफट सबको ज्वाइन होने को बोलो, सबको ज्वाइन होने को बोलो पहले, फिर डिस्कस करते। अबैदुल्ला शेख। हाँ हेलो भाई अबैदुल्ला। फारूक सर, जिसको फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों में केटी है, उनका एग्ज़ाम। हाँ, जैसा कि अभी फारूक शेख का ये क्वेश्चन आया है, तो देखो जो डेट आई है अभी 30 को डेट, जो कर्नाटका बोर्ड है का टाइम कैसा मैनेज। टाइम मैनेज की बात करेंगे तो हो जाएगा, बस क्या है अपने स्टडी पे फोकस करें जितने लोग भी हैं। तो क्या करना रहेगा हमें, फारूक शेख का क्वेश्चन है कि जिनको फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की केटी है उसको कैसे मैनेज करेंगे। तो वो तो जो भी कॉलेजेस रहते हैं कॉलेज खुद से मैनेज करेंगे। वो हमारा काम क्या है, हम स्टूडेंट का काम अपना एग्ज़ाम देना, टाइम पे पहुंचना, अपना हॉल टिकट ये सब लेकर के जाना, ये हमारा काम होता है। बाकी कैसे मैनेज करना है, क्या मैनेज करना है, ये कॉलेज करेगा। उसमें हमारा कुछ भी, हम स्टूडेंट को कुछ भी नहीं करना है। सर फर्स्ट ईयर वालों का कब से होगा? अवनीश यादव का। अवनीश यादव अभी सेकेंड ईयर की जो मतलब ओल्ड सिलेबस की का एग्ज़ाम होने वाला है। ओल्ड सिलेबस का एग्ज़ाम होने के बाद मतलब अभी फर्स्ट ईयर वाले जो न्यू फ्रेशर फर्स्ट ईयर वाले हैं उनका भी थोड़ा टाइम जाएगा, 2-2.5 महीने 3 महीने भी हो सकता है, बट इससे ज़्यादा भी सोचना मत। तो अभी से आप प्रिपेयर करके चलो, ठीक है, अभी से आप प्रिपेयर करके चलो अवनीश यादव। अब ये मान के चलो कि इसके बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा, अभी से सारे सब्जेक्ट का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। दोनों एग्ज़ाम के बीच कितना टाइम मिलेगा? फारूक शेख का क्वेश्चन ये है कि दोनों एग्ज़ाम के बीच में। तो देखो इसमें ये इस तरीके से हो सकता है, जितना मेरा दिमाग काम कर रहा है, मेरा माइंड, कि मॉर्निंग बैच जो रहेगा, जो मॉर्निंग बैच रहेगा उसमें देखो ओल्ड सिलेबस का भी फर्स्ट ईयर है, न्यू सिलेबस का भी फर्स्ट ईयर, मतलब दोनों केटी की बात कर रहा हूँ, दोनों केटी की बात कर रहा हूँ। जो ए सीरीज़ वाले केटी हैं और जो बी सीरीज़ वाले केटी हैं, फर्स्ट ईयर की बात, तो दोनों ए और बी सीरीज़ का मॉर्निंग में कर देगा। दोनों फर्स्ट ईयर को केटी वाले जो हैं, ओल्ड सिलेबस है न्यू सिलेबस, दोनों को वो मॉर्निंग में करने की कोशिश करेंगे, एंड सेकेंड ईयर को वो आफ्टरनून में करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से मॉर्निंग के टाइम पे, ठीक है, उसमें 2 बैचेस का होगा, ओल्ड बैचेस और न्यू बैचेस का दोनों, और आफ्टरनून में ओनली क्या रहेगा, ओल्ड बैचेस का रहेगा। अभिजीत पाटिल, सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम कब है? कौन सी ईयर की बात कर रहे हो आप अभिजीत पाटिल? ठीक है, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर का भी डेट आने वाला है, वो भी आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड ईयर की डेट आने वाली है अभी, जैसे फर्स्ट ईयर की डेट आई है, तो फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम होने के बाद ही सेकेंड ईयर की डेट भी आ सकती है। तो आप लोग प्रिपेयर करके रखो, जो भी प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट हो जिनकी केटी लगी है, सप्ली है, तो वो आप प्रिपेयर करके रखो। अमित पाल, डेट फिक्स है क्या भाई? हाँ, आप ये कंफर्म मान के चलो, ठीक है, क्योंकि जो अभी डेट आई है इसके बाद में भी बहुत सारे एग्ज़ाम बाकी हैं कंडक्ट करना, तो इसी डेट को हम फिक्स मान करके चलेंगे। इसके बाद में अगर थोड़ा बहुत पोस्टपोन हुआ तो हुआ, अदरवाइज इसी को कंफर्म मान के चलो, क्योंकि इसके बाद में अभी बहुत सारे एग्ज़ाम बाकी हैं। अभी फर्स्ट ईयर का बाकी है, सेकेंड ईयर बाकी है, नए बैच का बाकी है, ठीक है।
तो आप इसी को ही फाइनल डेट मान के चलो। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं जैसा कि मैंने बता के रखा था आप लोगों को कि आज हम एग्ज़ाम में कैसे अच्छे मार्क्स लाते हैं, कैसे बुकलेट को सजाते हैं, ये कैसे इम्प्रेशन पड़ेगा, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। किसी किसी को क्या रहता है, बोलता है कि सर हमें तो पूरा आंसर आता था, बट क्या होगा कि हम पूरा आंसर आ रहा है फिर भी टाइम कम पड़ गया। इस तरीके से लोग सोचते हैं, पूरा आंसर आते हुए भी टाइम कम पड़ जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सर मुझे एग्ज़ाम में पहुंचते ही सब कुछ मैं पढ़ के गया था वहाँ पे भूल गया, अब क्या लिखूँ, है ना। तो इन सारे सवालों के मतलब थोड़ा जितना मेरे साइड से है आप भी क्वेश्चन कर सकते हो। मैंने अपनी साइड से मैं पूरी तरीके से ट्राई करूँगा इसको एक्सप्लेन करने का। सबसे पहले क्या देखते हैं, अभी जिनका ओल्ड सिलेबस का केटी का एग्ज़ाम है उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, जिनका 3 जुलाई से है, नेक्स्ट मंथ में है। तो इनका जो पेपर पैटर्न है, आप लोगों का जो पेपर पैटर्न है उसमें कितने क्वेश्चन रहते हैं, 17 क्वेश्चन रहता है। 17 क्वेश्चन का वो पेपर रहता है। ओल्ड सिलेबस की बात कर रहा हूँ मैं, जिसमें 10 क्वेश्चन, उसमें 13 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर मतलब 4 मार्क्स के। उसके बाद में 14, 15, 16, 17 ये 4 क्वेश्चन लॉन्ग आंसर के रहते हैं। ठीक है, फारूक से एक डायग्राम पेन या पेंसिल से। देखिए आजकल के टाइम पे स्कैन का टाइमिंग है, बुकलेट जो भी रहती है वो पेन मतलब ऐसे हम जैसे हम लोग देखते थे कि जैसे हमारे टेस्ट क्लासरूम में या लेक्चर्स में जो हमारे टीचर्स होते हैं साइन करते हैं, इस तरीके से नहीं होता है। वो कैमरा लगा रहता है, कैमरे में मतलब जैसे अभी कैमरा है तो कैमरे के नीचे बुक रख दिया जाता है, फटाफट पेज को एक मिनट के अंदर एक बुक का करेक्शन हो जाता है, मतलब वो स्कैनिंग हो जाता है। 1 मिनट के अंदर एक बुक का स्कैनिंग हो जाएगा और कम ही टाइम में। तो होता क्या है कि अगर आपने पेंसिल से डायग्राम बनाया है तो वो स्कैन हो या प्रॉपर ना हो, तो अगर आप पेंसिल यूज़ कर रहे हो तो आपको चाहिए कि डार्क पेंसिल यूज़ करो। ठीक है, अदरवाइज आप पेन का यूज़ करिए। ठीक है, अगर आपके डायग्राम अच्छे बनते हैं, आप वन टाइम में बिना उसको मिटाए हुए, बिना इरेज किए हुए आप बना सकते हो, तो आप क्या करो, उसको पेन का यूज़ करो। ठीक है, अब बार बार आपको मिटाना पड़ेगा तो एक बार पेंसिल से हल्के हाथों से उसको आप ड्रॉ कर लो, देन उसके बाद में आप उसको डार्क कर दो। ठीक है, चलो टॉपिक पे आ जाते हैं फिर से। तो ओल्ड सिलेबस की बात करें तो 17 क्वेश्चन होते हैं। 17 क्वेश्चन में 13 क्वेश्चन शॉर्ट होते रहे और उसके बाद में जो 4 क्वेश्चन होते हैं वो लॉन्ग होते हैं। तो 13 में, आउट ऑफ 13 में आपको 10 करने रहते हैं। ठीक है, 13 में आपको 10 करने हैं और 4 में आपको 3 करने हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 14 कंपलसरी हो जाता है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को टोटल कितने क्वेश्चन हैं और टोटल कितने हमारा टाइम हमको मिलता है, इन दोनों को हम कैलकुलेट करेंगे। टोटल कितने क्वेश्चन है और टोटल हमको कितना टाइम मिला। तो इस केस में हमें क्या होता है, टोटल हमारे पास जो टाइम होता है वो 3 घंटे का ही होता है। 3 घंटे में हमें क्या करना पड़ेगा, उस 3 घंटे को हम मिनट में कैलकुलेट कर लेते हैं, मतलब 180 मिनट का हमारे पास में टाइम है। इस 180 मिनट में हमें क्या करना है, 90 मिनट, क्योंकि हमारा जो पेपर है वो सेक्शन ए और सेक्शन बी में डिवाइड है। तो सेक्शन ए के लिए हम क्या करेंगे, मतलब उसको डिवाइड कर लो। तो सेक्शन ए के लिए कितना हुआ हमारे पास में, 90 मिनट्स हो गया। सेक्शन बी के लिए कितना हुआ, वो भी 90 मिनट्स हो गया। अब सेक्शन ए में मतलब जिसमें हमें 10 क्वेश्चन करने हैं, तो उस 90 को आप 10 से डिवाइड कर दो, आपके पास में कितना आएगा, 9 मिनट, मतलब 9 मिनट के आसपास में आएगा। ठीक है, तो 9 मिनट में आपको 10 क्वेश्चन, मतलब पर क्वेश्चन के लिए आपको कितना मिल रहा है, 9 मिनट मिल रहा है। एक 4 मार्क का क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए आपको 9 मिनट्स मिल रहे हैं। ठीक है, अब लॉन्ग की बात कर लेते हैं, जिसमें क्या है, हमारा 14 नंबर का जो क्वेश्चन रहता है वो कंपलसरी है। उसके बाद में क्या है, 15, 16, 17, इन तीनों में से एनी 2 आपको करने हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, मतलब 3 क्वेश्चन आपको टोटली करना है, तो उसको आप क्या करो, डिवाइड कर दो 3 से। 90 मिनट्स हैं आपके पास में, उस 90 मिनट्स को 3 से डिवाइड कर दो, मतलब एक क्वेश्चन के लिए आपके पास में कम से कम 30 मिनट्स, आधे घंटे का एक लॉन्ग आंसर लिखने के लिए आपके पास में क्या है, कितना टाइम है,
30 मिनट्स का टाइम हो गया। ये हमने टाइम का कैलकुलेशन कर लिया कि शॉर्ट आंसर जो हमारे पास में है उनको हमें 9 मिनट, 9 मिनट्स या 10 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करना है 4 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। लॉन्ग आंसर के लिए हमारे पास में 30 मिनट्स हैं। ये हो गया इसका कैलकुलेशन। अब हम बात करेंगे टोटल पेजेस, मतलब कि होता है कि सर हम 4 मार्क्स का कितने पेज में लिखें, लॉन्ग आंसर का जो हमारे लॉन्ग आंसर है उनको कितने पेजेस में लिखें। तो पेजेस को भी आप डिवाइड कर लो। पेजेस में देखो हमारा जो बुकलेट रहती है वो 28 पेज, ठीक है, रहता है 30 पेज, बट हमें लिखना रहता है उसमें 28 पेज में रहता है, ठीक है। तो 28 पेज को भी आप क्या करो, 2 पार्ट में डिवाइड करो, सेक्शन ए के लिए एंड सेक्शन बी के लिए, दोनों के लिए हमने डिवाइड करके रख दिया, ठीक। उसके बाद में क्या करेंगे, तो एक पेज मतलब सेक्शन ए के लिए हमें कितना पेज मिला, 14 पेज। सेक्शन बी के लिए भी हमें कितना पेज मिलेगा, 14 पेज। अब हम क्या करेंगे, 14 पेज में हमें कितने क्वेश्चन करने हैं, सेक्शन ए के 10 क्वेश्चन, सेक्शन बी में 3 क्वेश्चन करने हैं, मतलब लास्ट के जो 14 पेज हैं उसमें हमें कितने क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन लॉन्ग वाले लिखने हैं। अब जो हमारे शॉर्ट वाले क्वेश्चन लिखने हैं, शॉर्ट वाले आंसर हमको लिखने हैं, उसमें क्या करना है हमको, इस केस में हमको क्या करना है, जो शॉर्ट वाले आंसर हमको लिखने हैं उसको हम डिवाइड कर दो। तो कितने से डिवाइड करो, टोटल पेज कितने हैं, 14, टोटल क्वेश्चन कितना है, टोटल क्वेश्चन हमारे पास में है 10, तो डिवाइड करोगे तो एक क्वेश्चन के लिए कितना आएगा, 1.4, मतलब कि 1.4 1.5, 1.5 पेज या 1 से 1.5 पेज के अंदर, 1.5 पेज के अंदर आपको एक शॉर्ट आंसर 4 मार्क्स का लिखना है। लॉन्ग की बात करेंगे तो ये 4.6, लगभग कितना आपको मिनिमम 4 पेज में लिखना पड़ेगा एक लॉन्ग आंसर, ठीक है। ये मतलब इस तरीके से आप कैलकुलेट करके चलोगे तो आपके पास में फुल टाइम रहेगा और फुल कैलकुलेशन रहेगा। ये इस तरीके से आप करोगे तो ये आपको नहीं बोलना पड़ेगा सर हमारे पास में मुझे सारे आंसर आते थे और पेज कम पड़ गया या टाइम कम पड़ गया, आप खुद से कैलकुलेशन करके चलो। ये हमने इस तरीके से बताया ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट को। अब हम बात करते हैं न्यू सिलेबस के स्टूडेंट के लिए, ठीक है। न्यू सिलेबस के स्टूडेंट के लिए अब हम क्या बात करेंगे, तो इसके केस में हमें क्या करना है, देखो न्यू सिलेबस वालों में अभी जो न्यू सिलेबस के स्टूडेंट है उनके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, न्यू सिलेबस में आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड रहता है, मतलब उसमें सेक्शन ए बी सी, मतलब इस तरीके से आप समझ सकते हो। सेक्शन ए जो लॉन्ग आंसर रहता है, सेक्शन बी शॉर्ट आंसर, और सेक्शन सी उसमें जो रहता है उसमें क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो लॉन्ग में जो हमारे सेक्शन ए है लॉन्ग आंसर है उसमें कितने हैं, टोटल 7 क्वेश्चन रहते हैं। टोटल 7 में से हमको करने कितने रहते हैं, इसमें हमको करने रहेंगे 6 क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर में जो 8 नंबर से स्टार्ट होकर के 18 नंबर तक का जाता है, ये टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, 11 क्वेश्चन। इस 11 के अंदर हमको कितना करना पड़ेगा, 11 में एनी 10 हमको करना रहता है। ऑब्जेक्टिव के केस में बात करेंगे तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर के 35 तक का जाता है, और ये हमें कंपलसरी रहता है, इसमें कुछ भी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का मतलब इसमें आपका सब कुछ कंपलसरी है। तो ये हमने क्वेश्चन को डिवाइड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसके टाइम इंटरवल को डिवाइड करो कि कितने टाइम इंटरवल के बाद में हमको कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव के लिए चलो 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, 2-2 मार्क्स, 1-1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए 2-2 मिनट पर क्वेश्चन के हिसाब से हम उसको छोड़ देते हैं, मतलब 40 मिनट्स हमने उसको छोड़ दिया, ठीक है। स्क्रीन थोड़ा ब्लर आ रही होगी, लाइट जा चुकी है, फिर भी मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो इस केस में क्या होगा कि ऑब्जेक्टिव जो हमारा क्वेश्चन होगा वो 2 मिनट के लिए 1-1 क्वेश्चन के हिसाब से आप 40 मिनट्स उसको छोड़ दो। फिर भी आपके पास में कितना टाइम बचेगा, आपके पास जो टाइम बचेगा वो 140 मिनट्स का बचेगा, ठीक है। 140 मिनट बचता है। इस 140 मिनट के अंदर आपको लॉन्ग आंसर जो 6 क्वेश्चन होते हैं और शॉर्ट आंसर जो 10 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो इसको भी डिवाइड करो आप, तो कितने से डिवाइड करोगे, तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, 70 मिनट्स, 70 मिनट्स में लॉन्ग लिखना है आपको, 70 मिनट्स में आपको शॉर्ट लिखना है। ये हो गया। उसके बाद में क्या करना पड़ेगा आपको,
तो 70 मिनट्स जो आपको मिला, उस 70 मिनट्स के से मैं आपको क्या करो, पहले लॉन्ग वाले को डिवाइड कर दो, 6 से उसको डिवाइड करो, बिकॉज हमें 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। जो हमें सेकेंड वाला है उसको भी डिवाइड कर दो, 70 डिवाइड बाई 10, क्योंकि जो शॉर्ट वाले हैं उसमें आपको 10 अटेम्प्ट करने हैं। इतना क्लियर हो गया होगा। अब क्या करेंगे हम उसको, मतलब जो पहले मैंने डिवाइड किया था, तो वो जो टाइम आता है लगभग आपका 12 मिनट्स, 12-13 मिनट के आसपास में वो आता है, ठीक है। तो और शॉर्ट वाले में हमारे जो मिनट आता है वो 7 मिनट। तो अगर जो लॉन्ग आंसर है उसके लिए हमें क्या करना है, मतलब 12 मिनट हमें लिखना, 12 मिनट में, अब 13 मिनट में, मैक्सिमम आप 15 मिनट्स ले लो, उसके अंदर एक क्वेश्चन आपको फिनिश कर देना है। शॉर्ट वाले में आपको 7-8 मिनट में आपको फिनिश कर देना है। ये मैंने टाइम का कैलकुलेशन किया कि एक लॉन्ग आंसर लिखने के लिए आपको कितना टाइम देना है उसको, ठीक है। और कितने टाइम के हिसाब से करोगे तो आपको ऐसा नहीं फील होगा कि मेरा टाइम में, मतलब मेरा जो पेज छूट गया, मुझे मेरे आंसर छूट गए, ये ऐसा आप नहीं कर पाओगे। तो ये टाइम का कैलकुलेशन हो गया, ठीक है। हाँ, लाइट आ चुकी है। तो नए सिलेबस की बात करें, नए सिलेबस में टोटल पेजेस कितने होते हैं, पेजेस की बात करेंगे तो क्या करेंगे, मतलब अभी हमने टाइम का कैलकुलेशन किया, अब हम पेज का भी कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है। इस कैलकुलेशन के हिसाब से अगर हम चलेंगे तो टोटल हमारे पास में 28 पेज होते हैं। इस 28 पेज में क्या करेंगे हम, मतलब मुझे तीनों पार्ट, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सब कुछ कैलकुलेट, मतलब उसमें लिखना है। तो सेक्शन सी में जो उसमें ऑब्जेक्टिव वाला रहता है वो 2-2 लाइन का, 3-3 लाइन का रहता है, 1 लाइन का भी रहता है। उसके लिए आप 2 पेज छोड़ दो, ठीक है, उसको साइड में कर दो। बाकी भी आपके पास कितने पेज बचे, 26 पेज आपके पास में है। इस 26 पेज में आपको क्या करना है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, ठीक है। मतलब सेक्शन ए के लॉन्ग के लिए आपको डिवाइड करो और शॉर्ट के लिए, तो लॉन्ग के लिए डिवाइड करोगे तो 30 पेज आएगा, और शॉर्ट के लिए करोगे तो यहाँ पे भी 30 पेज ही आएगा, ठीक है। इस केस में फिर हमें क्या करना है, लॉन्ग और शॉर्ट को हमने डिवाइड कर लिया, तो फिर हम क्या करेंगे, लॉन्ग के लिए भी उसको हम क्या करेंगे, कितना, मतलब एक लॉन्ग को लिखने के लिए आपको कितना पेज चाहिए, तो एक लॉन्ग को लिखने के लिए आपको 2 पेज में आपको कम से कम लिखना ही लिखना है। और शॉर्ट को लिखने के लिए तो क्या करना है, आपको 1.5 पेज लिखना ही लिखना है शॉर्ट को लिखने के लिए। ये सब कुछ आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। और लास्ट में जो मैं बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको मैनेज करके चलना है। ये आपने फॉलो कर लिया तो आपका सारा का सारा सलूशन, सारा का सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, एग्ज़ाम हॉल में आप पहले जाओ, ठीक है। एग्ज़ाम हॉल में आप सबसे पहले जाओ, आधे घंटे के पहले जाओ, वहाँ पे आराम से जा कर के अपना बैठो, बुकलेट मिलेगी आपको, बुकलेट को फिल करना स्टार्ट करो। वहाँ पे जो भी इन्विजिलेटर रहेंगे, एग्जामिनर रहेंगे, वो आपको बता देंगे कैसे फिल करना है। इसके साथ साथ में आपको अपना जो भी रबर, पेंसिल, शार्पनर, ठीक है, ये सब है आप अपना खुद का लेके जाओ, किसी से मांगने की ज़रूरत ना पड़े। इससे आपको डिस्टर्ब होता है और सामने वाले को भी डिस्टर्ब होता है। एग्जामिनर भी आपको आपको बात करते देखेगा, किसी से मांगते देखेगा, आपको परेशान करेगा। तो इस तरीके से बचो इसको। आपको क्या करना है, खुद की वॉच लेके जानी है, डिजिटल वॉच नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वॉच लेके जाओ, वहाँ पे आपको क्या करना है, टाइम को मैनेज करके रखना है। वॉच लेके जाओगे, टाइम उसमें आप देखोगे और उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेशन करते रहोगे। फिर लास्ट में बताना ये है कि इसमें आपको कोई भी पेज छोड़ना नहीं होता है। अगर जहाँ भी आपने पेज छोड़ दिया वहीं समझो आपके मार्क्स कट हो गए। पेज को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं रहता है, ठीक है। जो भी आंसर आपको आते हैं वो आप लिखो। आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं आते हैं तो उससे मिलते जुलते आप टॉपिक लिखो, बट लिखो, आंसर को छोड़ो मत, ठीक है। अगर टैबलेट का क्लासिफिकेशन आ गया, आपको टैबलेट का क्लासिफिकेशन नहीं याद है, आप टैबलेट का यूजेज लिखो, टैबलेट का डेफिनेशन लिखो, इस तरीके से आप लिखो, बट क्वेश्चन को छोड़ो मत, ठीक है। और आप जितना अच्छा हो सके आप अपने बुकलेट को सजाओ। बुकलेट को कैसे सजाओगे, आप ब्लैक पेन, ब्लू पेन, पेंसिल, ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कुछ भी अननेसेसरी सामान मत लेके जाना, ये सब चीज़ें ध्यान रखा जाता है। और सबसे लास्ट में जो सब लोग गलती करते हैं, ये गलती मत करना।
क्या करना, आपको बहुत ज़्यादा दूर दूर नहीं लिखना है। हम लोग करते क्या है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे लिख देते हैं। पेज भरने के लिए दूर दूर लिखेंगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ भाई स्टूडेंट ने ज़्यादा लिखा है। एग्जामिनर कभी भी समझो कि हम नए होते हैं, हम फ्रेशर हैं, एग्जामिनर फ्रेशर नहीं है। हमारे जैसे कितने लोग एग्जामिनर के सामने हर साल आते हैं, कितने लोग को देखता है, बुक करेक्शन करता है। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल गलती मत करना, बहुत ज़्यादा दूर-दूर लिखना, बहुत ज़्यादा बड़े-बड़े लिखना, लाइन छोड़-छोड़ के लिखना, ये सब गलती मत करना। आई थिंक सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, ठीक है? तो जो भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। जॉइन होने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। जो भी आपके क्वेश्चन रह गए होंगे, आपके डाउट्स क्लियर नहीं हुए होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहिए, ठीक है? एग्ज़ाम जैसे मैंने बताया है, इस रूल को आप फॉलो करोगे तो आई एम श्योर ऊपर वाला ज़रूर आपकी सुनेगा। तो आप ज़रूर ट्राई करना ऐसा लिखने का, ठीक है? चलिए बस मैं एंड कर रहा हूँ। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।